Good morning to all. Today we will solve from question number 21 to 30 of exercise 2E class 6 RS Agrawal Math. इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम दो वीडियो में पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। वो आपको वहां पर मिल जाएंगे. नाउ वी विल solve from question number 21, and the question 21 is find the least number divisible by 15, 20, 24, 32 and 36. तो कोई स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो. ये कितने नंबर दे रखे? 5. तो मालूम होना चाहिए आपको, है ना. जितने भी नंबर दे रखे हों उनका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो एलसीएम क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इन सबसे डिविजिबल होगा. और अगर इसी का एचसीएफ निकालेंगे तो वो एचसीएफ क्या होगा? वो ऐसा नंबर है जिसमें इनको हम डिवाइड करें तो उन सबसे डिवाइड हो जाएगा. ओके, क्लियर ना. एचसीएफ और इसमें क्या होता है, ये अंतर होता है. तो चलो, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देयर एलसीएम. और एचसीएफ में बात समझ में आ गई है ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कि हम डिवाइड करें, उससे बड़ा कोई नहीं होगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इन सबसे डिविजिबल होगा. चलो फिलहाल तो इसे करते हैं. तो लीस्ट नंबर है जो डिविजिबल हो इन सभी नंबर से, तो यानी कि हमें एलसीएम निकालना है. तो नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर. ओके, तो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन इसका? देखो, स्मॉलेस्ट या लीस्ट एक ही बात होती है. स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 15, 20, 24, 32 and 36 क्या होगा? विल बी देयर एलसीएम. इन सभी नंबर का एलसीएम, यानी कि हमें एलसीएम फाइंड करना है. लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल ले रहे हैं. नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर. ओके, 2 का डिवाइड नहीं आता तो 15 निकाल लेते हैं. 2 10 जा 20, 12 टाइम्स 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा. ओके, अगेन डिवाइडेड बाई 2. 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 8 जा 2 9 जा. डिवाइड तो आप जानते हैं ना अच्छे से, डिवीजन मेथड जानते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें डिवीजन मेथड. पहले हम 2 से जिसमें डिवाइड नहीं जाता उसको हम ऐसे उतार लेते हैं उस डिविडेंड को. 5 में नहीं जाएगा 5 ऐसे, 6 में जाएगा 2 3 जा 2 4 जा, 9 नहीं जाएगा तो 9 को ऐसे ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, है ना. नेक्स्ट अगेन 2 15 5 3 2 2 जा 9. अभी तो 2 है तो अगेन 2 टाइम्स, मतलब 2 से, सॉरी 2 टाइम्स नहीं 2 से डिवाइड. 15 5 3 2 1 जा 9. नाउ वी विल डिवाइडेड बाई 3. तो 3 5 जा 15, ये 5 आ गया. 3 1 जा 1 है, 3 3 जा 9. अब किससे जाएगा? अगेन 3 से और लास्ट 5. 5 में नहीं जाएगा तो डिविडेंड को ऐसे उतार लो. ये भी डिविडेंड ऐसे आ गया 1 1 और 3 1 जा 3. एंड लास्ट 1 इज 5. 1 1 1 1 1. तो ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन सब का एलसीएम. तो एलसीएम की वैल्यू निकाल लो. इन सब का प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट. तो लिख दो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने टाइम्स हैं? 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया. 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स. 5 2 जा 10 अलग से लिख लीजिए, 0 बढ़ जाएगा ना इसलिए. अब मुझे तो आपको मल्टीपल करना है, जैसे आप कर सकते हो इजीली, वो आपकी मर्जी है. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 आएंगे 144. 144 में 10 का मल्टीपल करेंगे 1440. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? तो स्मॉलेस्ट नंबर इज, या लीस्ट नंबर कुछ भी लिख सकते हो आप. स्मॉलेस्ट नंबर इज 1440 विच इज डिविजिबल बाई, कौन कौन से नंबर हैं? 15 20 24 32 एंड 36. इससे छोटा नंबर कोई नहीं है. इससे छोटा आप कितने भी नंबर लिख लो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा इन सबसे डिविजिबल हो. ओके,
इससे बड़े हो सकते हैं। ये सबसे छोटा नंबर है, इसका मल्टीपल जितने मल्टीपल का जानते 2 से मल्टीपल कर दो, वो जो नंबर आएगा इन सबसे डिविजिबल होगा। 3 से मल्टीपल कर दो, इन सबसे डिविजिबल होगा। तो इसके जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे नंबर इसके मतलब सॉरी इन गिवन नंबर से डिविजिबल होंगे, लेकिन इससे छोटा नंबर कोई भी नहीं है। सबसे छोटा नंबर यही है, यानी कि 1 से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला नंबर यही है जो इन सबसे डिविजिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन 22 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 25, 40, 60 leaves 9 as रिमाइंडर इन ईच केसेस। मतलब क्या, देखो ऊपर वाला सवाल ही देके चलते हैं। मान लो ये नंबर होता तो ये 1440 क्या निकला है, ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर से डिविजिबल था। हम इसका मतलब हम जो भी नंबर था पहला 15 से डिवाइड करें, एग्जैक्ट डिवाइड जाएगा, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर। तो जितने भी नंबर थे, दूसरा था 20, उससे भी फिर 24, 36, 32 से करें ना 0। अब हम क्या रिमाइंडर 2 बचे, तो क्या करें इसमें +2 कर दो, तो वो नंबर हो जाएगा 1442, क्योंकि सब में डिविजिबल है। तो जितना रिमाइंडर बचे उतना क्या करें एलसीएम में ऐड कर दें। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो सेम ऊपर की तरह वो छोटा नंबर निकाल दो। फर्स्ट वी विल फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 25, 40 एंड 90। कुछ ना कुछ एलसीएम निकल के आएगा, वो हो जाएगा इन तीनों से डिविजिबल। अब जितना ही भी रिमाइंडर हो उतना ऐड कर दो एलसीएम में, है ना। तो पहले तो एलसीएम निकाल दो। फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60। 25 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड, है ना। डिवीजन अब तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एलसीएम निकाल रहे हैं 5 और 15। नाउ वी विल डिवाइडेड बाई 3, 25, 5, 5, नाउ डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 1 1, नाउ लास्ट डिवाइडेड बाई 5, 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इज 2 आया 3 टाइम्स, है ना जरा 1 2 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम्स और 5 2 टाइम्स। तो देखो 5 5 25, 25 4 100 और 3 2 6, 600 हो गया। तो 600 ये नंबर कैसा, ये नंबर 600 ऐसा है जो 25, 40, 60 तीनों से डिविजिबल है। लेकिन हमें नंबर वो चाहिए जिससे डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर बचे। तो अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे चला जाएगा, 40 से चले जाएंगे तब भी पूरा चला जाएगा, 60 से 10 बार यही रहा चला जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जितना भी रिमाइंडर बचे उतना इसमें प्लस कर दें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए छोटा सा सवाल समझा देता हूँ। हमने लिया 5 और 15 लिया और पूछा नंबर फाइंड करो दोनों से डिविजिबल हो। तो छोटा नंबर क्या आएगा इनका 15 आ जाएगा, सॉरी है ना 15 ही आ जाएगा एलसीएम। ओके, तो 15 ऐसा नंबर, देखो 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा 15। अब जरा 15 को 15 से डिवाइड करें, 15 1 जा 15 चला गया। अब हम पूछें 5 और 15 से वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो कि दोनों केस पर डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचे या 3 रिमाइंडर बचे। तो जो एलसीएम निकल के आया था, एलसीएम कितना आया था 15, उसमें जितना रिमाइंडर बचे उतना ही ऐड कर लो। मान लो 4 मानते हैं तो 4 ऐड कर लो, तो नंबर क्या हो 19 चेक कराने के लिए। अब जरा 19 को चेक कर लो, 5 से हम डिवाइड 19 में करेंगे, 5 3 जा 15, देखो रिमाइंडर क्या आया 4। अब जरा 15 से डिवाइड करो 19 में, 15 बन जा 15, रिमाइंडर क्या है 4। तो जितना रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या करते हैं एलसीएम में ऐड कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 600। ईच केस में रिमाइंडर कह रहा था 9, तो 9 विल बी ऐड, तो नंबर विल बी 609, है ना। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत से लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, ये जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आएगा, आप उसको तुरंत ही देख सकते हैं। और आपके दोस्तों ने अगर चैनल को शेयर नहीं करा तो अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, वो भी इसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई चालू रखें, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। एंड द क्वेश्चन 23 इज फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज है। वैसे तो सबसे पहले तो हम वही निकालेंगे एलसीएम, तो वो होगा स्मॉलेस्ट
नंबर विच इज डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 5 डिजिट्स नंबर, हमें सबसे छोटा 5 डिजिट्स नंबर निकालना है। और देखो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप। ओके, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम फाइंड कर लें। जो एलसीएम आएगा वो लीस्ट नंबर होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, विच इज डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30, है ना। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 9, 2 6 जा, अभी तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 से, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 9 उतार लिया, 2 3 जा, जिस पर डिवाइड नहीं जाता वो डिविडेंड पूरा उतार लेते हैं, तो पता ही है, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 1 जा 9, 3 15, क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3, 1 3 3 जा, है ना, 3 1 जा, 3 5 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 5, अगेन नहीं, सॉरी 3 3 3, अभी तो 3 बचा है, 1 1 5 एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 5, 1 1 1 5। यहां तक क्लियर। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया इनके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। तो एलसीएम ऑफ डायरेक्ट एलसीएम लिख दे रहा हूं। 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, और 3 2 टाइम्स लिख दे रहा हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 आया है 2 टाइम्स, 5 आया है 1 टाइम्स। ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 में 9 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो 80 इंटू 9 हो गया, ये हो गया 80 इंटू 9, यानी कि 720। कुछ गलत लगा, 30 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा, हाँ 24 बार हो जाएगा। ओके, तो 720 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई द गिवन नंबर, मीन्स 16, 18, 24 एंड 30। तो सबसे छोटा नंबर तो ये 3 डिजिट्स का आया 720, जो दिए हुए नंबरों से डिविजिबल है। लेकिन हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। तो हाउ विल यू फाइंड? देखो इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। एक तरीका तो यह है, या तो आप स्मॉलेस्ट 5 नंबर लिख लो, तो लिखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर इज स्मॉलेस्ट। देखो यहां तक तो करना ही करना है सबको, उसका 2 तरीके ना, या तो पहले ये करोगे, मैं बता दूंगा, पहले ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर कितना होता है, 1 लाख, 1 2 3 4 5। ओके, हो गया ना, कितना हुआ, 10,000, है ना। अब हम इसमें क्या करें, डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है 720 से। तो 10,000 में, मैं शायद 1 लाख बोला था, 10,000 में 10,000 है ना, डिवाइड कर दें 720 से। 720 1 जा 720, सब्ट्रैक्ट करें, 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और 9 कैरी ओवर चला देना है, 9 में से 7 गया, ऊपर से 0 आएगा, ठीक। 4 बार नहीं जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 0 0, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21। ओके, सब्ट्रैक्ट करें, 0 कैरी लिया, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 बचा, यहां क्या रह गया 7, और 7 में से बन गया 6। ओके, अब यहां 2 तरीके होते हैं, या तो हम 640 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर आएगा जो इससे डिविजिबल होगा, या यहां 720 तो 720 बचता तो उतना ऐड कर दें। अगर हम इसमें कुछ नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 डिजिट्स ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर हमने इसमें से 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 4 5 के क्या आएगा, 4 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, ये कैसे करेंगे समझ लो। हमें यहां क्या चाहिए था, रिमाइंडर 720 अगर होता तो एक बार चला जाता, तो 720 में से इसको माइनस करो। तो नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड डिवाइजर। डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ये कितना आया देखें जरा, 0, और 12 में से 4 गया तो 8, 80, बस 80 आया। तो इस नंबर को 10,000 में ऐड कर दो, वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर होगा। तो लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, कुछ भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लैंग्वेज लिख जाती है, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर इज 10,000 प्लस 80। ओके, तो ये हो गया 10,000, 81 0 0
10,080। समझ में आ गया? थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं मैं आपको। ओके, ये तो रहा आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल। अब मैं कह रहा था दो तरीके हैं, तो दूसरा तरीका यहां तक तो आपको सेम करना है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं आपको कंफ्यूज ना हो। उसके आगे करोगे एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर को लिख लें, है ना। हो सकता है आपने कर रखा हो, किसी ने लार्जेस्ट 4 डिजिट्स लिख के कराया, वो भी सही है, तो वो भी आप समझ लो। तो यहां तक तो करोगे। अब दूसरा तरीका करोगे तो मैं, चलो ब्लू बॉल पेन है मेरे पास, चल रही है, उसको ब्लू पेन से करना था, आपको याद है, अंडरलाइन के नीचे। तो दूसरा तरीका क्या है, और लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर कितना होता है भाई, 4 टाइम्स 9, 9,999। ओके, अब इसको डिवाइड करो, जो एलसीएम आया था 9999, 721 जा 720। ओके, क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आया, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, और 9 हमने ले लिया। ब्रिंग डाउन, उतार लिया ऊपर से। 7 4 जा 28, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम चला गया, 4 0 0, 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28, है ना, क्लियर। फिर सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर 9, 9 में से 8 गया 1, कुछ ये तो ज़्यादा आ गया ना, हाँ मैं सब्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी ये ज़्यादा आ गया ना, 4 0 0, 4 2 जा 8, 78 चाहिए था 7 में, गलत हो गया, 3 टाइम्स जाएगा ना, 3 टाइम्स, इसे मैं काट देता हूँ। 3 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा, 3 0 0, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 2160। अब सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और 7 में से 1 गया 6, 639 गई। ओके, अब देखो क्या होगा, हमें क्या चाहिए, 5 डिजिट्स नंबर। तो हम माइनस तो कर नहीं सकते, या तो 633 माइनस कर दें तो वो नंबर आ जाएगा, इसमें से 60 जो भी 720 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 डिजिट्स है, तो इस कंडीशन हम ऐड करेंगे। इसमें अगर 1 भी ऐड करो तो 5 डिजिट्स में हो जाएगा। कितना ऐड करेंगे, वही चीज, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यहाँ क्या होना चाहिए, 720 होना चाहिए था, तभी तो डिवाइड होगा, है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। जैसे ऊपर निकाला था 720, उसमें हमने माइनस करा था, यहाँ इसको ऐड करेंगे, बस इतना अंतर है। डिफरेंस निकालें, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ क्या रह गया 1, एक कैरी लेंगे, यानी कि 11 में से 3 गया 8, 81 हो गया। तो एक्वायर्ड नंबर विल बी, जिसमें हम डिवाइड करे थे, इसमें 81 को प्लस कर दो तो बस आंसर आ जाएगा। देखो सेम ही आएगा वो तो। रिक्वायर्ड नंबर इज 9999 प्लस 81। ऐड करें, 9 ओवर 10 कैरी 1, 9 ओवर 10 और 8 कैरी 1, 9 ओवर 10, 9 1 10, तो देखो ये आ गया 10,018, और ऊपर भी आया था 10,018। ओके, अगर देखो एक छोटा सा मैं सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहां क्लियर हो जाएगा। देखो हमने कोई नंबर है, मान लो 15 16 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो कोई सा 18 ले लेते हैं। चलो, एक नंबर 18 है, हम कह रहे हैं इसमें क्या ऐड करें जो 7 से डिविजिबल हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा, तो देखो 7 2 जा 14, यहाँ क्या आगे, या तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम माइनस कर दें डिविडेंड में से। देखो माइनस करके देखो 18 में से 4 गया, तो जो आता है वो डिविजिबल होता है। देखो 7 2 जा 14। या एक तरीका क्या होता है, इसमें कुछ ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें, ये 4 बच रहा है, अगर यहाँ 7 बचता तो चला जाता, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को ऐड कर दो। 7 में से 4 गया 3, चलो लिख देते 7 माइनस 4 3, तो 18 में 3 को ऐड करके देख लो 21, तो देखो ये भी डिविजिबल है, 7 3 जा 21। तो हमें कितने डिजिट्स का चाहिए डिपेंड करता है। तो दो तरीके से, 5 डिजिट्स का चाहिए, या तो पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर लिख लो, ठीक है ना, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर लिख लो, डिवाइड करा, जो भी रिमाइंडर आ गया, इन दोनों का निकालना डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना। अब हम डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर तो सही होगा, नंबर तो डिविजिबल होगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर दो 4 डिजिट्स में पहुंच गया, हमें निकालना था 5 डिजिट्स, तो इसमें हम ऐड करेंगे, तो डिफरेंस को ऐड कर दो। डिफरेंस ऐड 80 आया था, ऐड कर दिया। या दूसरा तरीका, हमने 4 डिजिट्स नंबर लिख लिया, ओके 4 डिजिट्स नंबर लिखा, और
रिमाइंडर बचा 639। फिर हमने डिफरेंस निकाला 81। अगर हम डिफरेंस को यहाँ माइनस कर देंगे तो ये कम हो गया, हमें चाहिए 5 डिजिट्स, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करें, ऐड कर दो, तो 9991 में प्लस 81। ओके, क्लियर। अब मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया वो सवाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन 24 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, 12, 15, 18, 24। सेम उसी तरह उसमें लीस्ट नंबर था, इसमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। तो मैंने एलसीएम निकाल लिया, 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से, फिर 2 से, एलसीएम तो आप जानते हैं ना, मैंने एलसीएम निकाल रखा है ये, और एलसीएम आ गया 360 आया था, 360। ओके, क्लियर। अब इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है तो पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लो। ग्रेटेस्ट ये क्या है, ये लीस्ट नंबर है जो इन सबसे, चलो है ना, इन सबसे डिविजिबल है। तो लिखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर इज 5 टाइम्स 9 आएगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9। अब वही डिवाइड करें, 360 का डिवाइड 99999, 5 टाइम्स 9 लिख लिया, 2 टाइम्स जाएगा 720। ओके, तो कितना बचा, 9 सब्ट्रैक्ट करें सिंपल, चलो दिखाता हूँ। और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 7, 9 में से 7 गए, ब्रिंग डाउन 9, तो 7 21 8 24 8 नहीं 7 बार जाएगा, 7 टाइम्स 700, 7 6 42, कैरी 4, 7 3 21 और 4 25। फिर सब्ट्रैक्ट कर दें 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया, वही आ गया, वही ऊपर से 9, तो फिर 7 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 5 2 0 9 7 279 रिमाइंडर बचा, 279 रिमाइंडर। ओके, अब रिमाइंडर ये है, तो अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो 6 डिजिट्स हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 99999, 5 टाइम्स 9 माइनस जो भी रिमाइंडर है। ओके, तो 9 में से 9 तो 0 बचा, 9 में से 7 गया तो 2, और 9 में से 2 गया 7, 9 9। तो 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर 99,720, विच इज डिविजिबल बाई गिवन नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एंड द क्वेश्चन 25 इज 3 bells toll at interval of 9, 12, 15 minutes. If they start tolling together, after what time will they next toll together? मतलब क्या, 3 घंटे हैं जो 9, 12 और 15 मिनट बाद बजती हैं। पहली 9 मिनट बाद, दूसरी 12 और 15, फिर वो एक साथ बजी, तो फिर उसके कितने समय बाद वो फिर एक साथ बजेंगी। तो क्या होते हैं, यानी कि ऐसा नंबर होना चाहिए उनसे डिविजिबल हो जाए, कहने का मतलब ये है ना, तभी तो एक साथ बजेंगे, यानी कि एलसीएम। बस इनका एलसीएम निकाल लो, उतने मिनट बाद ही बजेंगे। सिंपल सवाल है, करते। ओके, तो नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करा 6 टाइम्स, अगेन 2 से 9, 2 3 जा 6 15। नाउ वी विल डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 5 जा, अगेन 3, तो क्या होगा, 3 1 जा 3 1 5। नाउ लास्ट इज 5 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया, देयर एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 2 जा 180, और ये मिनट में दे रखा था, तो यानी कि 180 मिनट बाद वो आपस में एक साथ बजेंगी। और 180 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड कर दें तो कितने घंटे हो गए, 3 आवर्स। लिख दूं डायरेक्ट, जानते हो 3 आवर्स, तो लिख दोगे या ये, दे विल रिंग टूगेदर आफ्टर 3 आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन 26 एंड 26 इज 3 boys step up together from the same place. If their step measure 36 centimeter, 48 centimeter and 54 centimeter, at what distance from the starting point they will again step together? और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो होते हैं इस तरह के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 बॉयज हैं जो 36 सेंटीमीटर, दूसरा 48 सेंटीमीटर और तीसरा 54 सेंटीमीटर दूरी तय करते हैं और एक जगह जाके मिल जाते हैं। तो फिर पूछता है कितने स्टेप बाद वो फिर मिलेंगे। तो जब कभी ऐसा हो तो वो नंबर कैसा होना चाहिए, तीनों से डिविजिबल।
और तीनों से डिविजिबल से मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि वी विल फाइंड द एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उतने स्टेप बाद वो फिर आपस में मिलेंगे। चलो करते हैं। सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 54। डिवाइड बाई 2 से तो 24, ये 27। अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, 12 टाइम्स 27। अगेन डिवाइडेड बाई 2, 9 6 27, 9 2 3 जा 6 27। नाउ वी विल डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। तो एलसीएम क्या निकल के आया, जरा 2 कितने, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 27, 16 इंटू 27। इसको मल्टीपल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 32 2 3, 16 दूनी 32 और 32 और 8 32 और ये हो गया 43, 432। अब ये कितना सेंटीमीटर में था, इतना सेंटीमीटर आ गया, यानी कि कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे, इतने स्टेप कवर कर लेंगे जब अगेन मिलेंगे। और ये सेंटीमीटर में, इसको अगर मीटर में बदलें तो जानते हो डायरेक्ट दूं है ना, ये तो जानते हो 4.32 मीटर, यानी कि 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो ये लिख दोगे they will step again together। बॉल पेन खत्म है, वेट करो बॉल पेन लेते आता हूं। तो they will step again together after 4 minutes, आफ्टर 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। इतना चलेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से उनके कदम पर कदम मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एंड द क्वेश्चन 27 इज द ट्रैफिक लाइट आर 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड। इफ दे स्टार्ट चेंजिंग at 8 AM, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन। अगर वो 8 AM पर एक साथ होती हैं, चेंज होती हैं, तो फिर कितने बजे होंगी। तो क्या करें, एलसीएम निकालने। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। तो वी विल फाइंड द एलसीएम 24 36 54 टाइम्स, अगेन 2 12 18 27, अगेन 2 2 6 जा 2 9 जा 27, 2 3 जा, है ना। एलसीएम निकालना आ रहा है, एलसीएम आप अच्छे से जानते ही हो। 2 3 जा 9, नहीं जाएगा उसे उतार लेते हैं वैसे ही सेम। नाउ वी विल डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। नाउ लास्ट इज 3 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 आया, 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स हो गया 1 2 3 4, और 3 है, 3 टाइम्स 1 2 3, ऊपर भी सर 4 टाइम्स आया था 1 2, सेम आ गया, सेम आ गया। तो सोचने की जरूरत नहीं, कितना आएगा 432। अब ये सेकंड है तो 432 सेकंड। ओके, अब पूछा क्या था, टाइम पूछा इसमें शायद 432 सेकंड कितने बजे बजी थी, ये हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 27, 8 AM 8 AM पर बजी थी, तो अभी पूछा है कितने बजे फिर मिलेंगे, इतने सेकंड बाद। तो क्या करें, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। 60 से डिवाइड करो, 4 3 2 67 जा 420 12, तो 7 मिनट 12 सेकेंड, है ना। ये तो 7 मिनट हो गए ये, और जो बचता है रिमाइंडर वो सेकंड बचेंगे। तो लिख दोगे आफ्टर 7 मिनट 12 सेकेंड, आफ्टर 12 मिनट सेकेंड 7 मिनट 12 सेकेंड दे विल चेंज। वो कितने समय बाद चेंज होंगे दोबारा, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। ओके,
क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो सिंपल एलसीएम बेस पर है, सारे के सारे हम क्या निकालना है, एलसीएम। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन इज 3 मेजरिंग रॉड है सॉरी 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर इन लेंथ। 3 रॉड हैं जिनकी लेंथ ये दे रखी है। तो व्हाट इज द लीस्ट लेंथ इन मीटर, मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में ध्यान रखना, इन मीटर ऑफ अ रोप that can be measured by the full length of each of these rods। एक हमें रस्सी लेनी है, कितनी छोटी रस्सी लें जिसको हम इन तीनों से मेजर कर सकें, यानी कि क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। और जो एलसीएम निकालेंगे वो सेंटीमीटर में, आंसर हमें किस में देना है, मीटर में। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। लैंग्वेज थोड़ी सी लिख सकते हैं इसमें, मैंने लिखी नहीं किसी क्वेश्चन में, क्या मिनिमम लेंथ ऑफ रोप विल बी देयर एलसीएम, बस इतना लिखते हैं, वो लिख लोगे आप। 2 से डिवाइड करा 45, 2 से ये 25 टाइम्स और ये 75। नाउ वी विल डिवाइडेड बाई 3, 15 टाइम्स गया, जिसमें डिवाइड नहीं जाता तो उससे उतार लेते हैं, 3 2 जा और 3 5 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, 25 एंड 25। नाउ वी विल डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 5 जा एंड द लास्ट 5 1 1 1। तो एलसीएम क्या हुआ इनका, एलसीएम विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 59 जा 450, 450 सेंटीमीटर। मीटर में पूछा था, 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 मीटर है ना, इतने मीटर हो गई। तो क्या लिखोगे, क्या था, रोप थी, तो मिनिमम या लीस्ट लेंथ ऑफ रोप ऐसे लिख लो बस, लीस्ट लेंथ ऑफ रोप या मिनिमम कुछ भी लिख सकते हो, विल बी 4.5 मीटर। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन 29 आप सुनिए ध्यान से, लिसन केयरफुली। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें बीप की आवाज निकलती है और हर 15 मिनट बाद, है ना, आफ्टर 15 मिनट्स। एन अदर डिवाइस, एक और है, मेक अ बीप आफ्टर एवरी 20 मिनट, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें 20 मिनट के बाद एक बीप की आवाज सुनाई देती है। दे बीप्ड टूगेदर एट 6 AM। उन दोनों की आवाज एक साथ बीप की आवाज आती है 6 AM पर, मॉर्निंग में 6 AM। तो एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट बीप टूगेदर, तो वो दोनों एक साथ कितने समय पर बजेंगी, टाइम पूछा है। तो क्या करें, इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, है ना। तो लिखो थोड़ी सी लैंग्वेज, दे विल बीप अगेन टूगेदर, या दे विल बीप टूगेदर अगेन, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, टूगेदर अगेन, और कितने देर बाद मिलेगी, दे विल बीप टूगेदर अगेन आफ्टर एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। इन दोनों का मिनट का एलसीएम निकाल लो, 15 20 का 60 आया, 1 घंटे बाद हो गए, तो सिंपल सवाल था। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 3 से दिया, 3 5 जा 20 टाइम्स से जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से दे दें, पहले 2 से देना चाहिए था, चलो भूल गए, 2 5 जा और 2 टाइम्स जा, 2 से 2 5 जा, 2 5 जा, अब 5 से 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 60, और ये क्या था, मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो 1 घंटे बाद बजेंगी, कितने बजे बजी थी, सुबह 6 AM। तो 6 में 1 घंटा ऐड करो, कितना टाइम आ गया, 7 AM। तो लिख दोगे, दे विल बीप टूगेदर एट 7 AM। ओके, बस हो गया, सिंपल सा। सब टोटल क्या था, एलसीएम बेस पर पूरे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2E एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द circumferences of 4 wheels are
50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. दे स्टार्ट मूविंग, है ना. तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर सो ईच विल मेक्स अ कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. तो समझ में आ गया हमें, है ना, क्या करना है, इन सबका एलसीएम निकालना है. तो ये इनका सरकमफ्रेंस दे रखे थे 50, 60 सेंटीमीटर, 75 एंड 100 सेंटीमीटर. तो थोड़ी सी लैंग्वेज में लीस्ट डिस्टेंस कवर बाय 4 व्हील्स विल बी देयर एलसीएम, जिससे कि वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर सके, चक्कर लगा सके. तो क्या होगी इनके एलसीएम के इक्वल. तो हमने इन सबका एलसीएम को फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी विल डिवाइडेड बाई 2. तो 2 से 50, 20 टाइम 5, 30 टाइम्स. ये तो जाएगा नहीं तो ऐसे उतार लेंगे. और ये 50 टाइम्स. अगेन डिवाइडेड बाई 2, 25, 15, 17, 5, 25. अब तो कोई इवन नंबर है नहीं तो 2 से जाएगा नहीं. फिर 3 से देखते हैं. 15 जा रहा है इसलिए 25, 3 से 5 टाइम्स, ये 25, ये 25. अब 5 से 5 5 जा 5 1, 5 5 जा 5 1 जा एंड लास्ट वन 5. ये आ गया. तो देयर एलसीएम क्या होगा इन सबका मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ये कितना आया देखो. 5 5 जा 24, 24 4 जा 100, 3 जा 300, 300 सेंटीमीटर. और 300 सेंटीमीटर कितने बराबर होते हैं 3 मीटर. तो समझ में आ गया. तो लीस्ट डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे 3 मीटर. तो लिख देंगे लीस्ट डिस्टेंस कवर बाई ईच व्हील कितनी होगी, विल बी 3 मीटर. लीस्ट डिस्टेंस कवर बाई ईच व्हील विल बी 3 मीटर. ओके. सो डेट क्या होगा इससे, ऐसी होगी. सो डेट ईच विल मेक अ कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन भी बोल देते हैं. रिवॉल्यूशन कितने राउंड लगा लेगा, कंप्लीट राउंड कितने 3 मीटर में. ओके. तो ये एक्सरसाइज आज आपकी खत्म हुई और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, चैप्टर 2. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, है ना. और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना. और एक बात और, ये इसमें जो बात है 2F MCQ है ना, MCQ मैंने किसी भी चैप्टर की नहीं करी है ना, वो अपने आप करोगे आप. अगर कोई सवाल ऐसा लगता है आपको कि आपसे नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस सवाल को करके सॉल्व कर दूंगा. ओके. पहली बात ऐसा कोई आएगा नहीं, सब कर लोगे. अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से करी है तो MCQ में कहीं आप अटकोगे नहीं, सारे सवाल कर लोगे. ठीक है. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो है होल नंबर, है ना. जब तक आप इसको पूरा करिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.